नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस तक। मैं हूं रजत देवगन। आज जब इंडियन मार्केट्स की ओपनिंग होने वाली थी तो संकेत बेहद शानदार। ओवरनाइट अमेरिकन मार्केट्स में 2 से 3% की तेजी बन गई थी। बॉन्ड यील्ड्स में तगड़ी गिरावट देखने को मिली थी, यानी कि ब्याज दरें 10 साल की बॉन्ड यील्ड अमेरिका में 3.7% पे पहुंची थी और उससे राहत मिली थी अमेरिकन मार्केट्स को। आज एशियाई बाजारों का मूड माहौल बहुत बढ़िया था। एसएक्स निफ्टी बता रहा था कि 140 अंक ऊपर खुल सकते हैं और बिल्कुल वही हुआ। 135 अंकों के गैप अप के साथ खुल गई। 135 अंकों के गैप अप का मतलब यह है कि 17,000 के लेवल के नजदीक खुल गए। आज 16,993 के दिन की ओपन था आज निफ्टी का, और एक बार तो बुल्स पार्टी के मूड पे आ गए कि आज तो कमाल हो सकता है। आज है एक्सपायरी वाला दिन और पहले टिक में जब खुले तो उसके बाद तेजी पकड़ी, 17,026 तक पहुंचते हुए नजर आए, लेकिन फिर फिजल आउट हो गए। ऊपरी स्तरों पर आ गई मुनाफा वसूली। बेचने वाले इतने एग्रेसिव हैं, होल्ड नहीं कर पा रहा है बाजार। 17,000 का लेवल दम नहीं दिखाई देता है। ऊपरी स्तरों पर आ जाते हैं मुनाफा वसूली, और ये पिछले कुछ दिनों का यही सिलसिला है। ऊपरी स्तरों पर तगड़ी मुनाफा वसूली आज के सत्र में भी देखने को मिली है। 16,788 का लो लगा दिया। क्लोजिंग है 16,818 की। 40 अंक गवाकर क्लोज टू क्लोज निफ्टी की, और निफ्टी बैंक 112 अंक हल्का होता हुआ नजर आया। 37,647 के लेवल पे क्लोज हुआ है। सेंसेक्स 188 अंक गवाकर बंद हुआ है। क्लोज टू क्लोज ये कहानी है, लेकिन अगर दिन की ऊंचाई से देखोगे तो ऊपर ले जाकर पटका है। मुद्दा यह है कि निफ्टी का आज के दिन का हाई है 17,026, क्लोजिंग है 16,818, यानी कि 208 अंक हायर लेवल से टूटकर बंद हुआ है। 1.25% बैठता है ये। और निफ्टी बैंक 38,283 का हाई है, क्लोजिंग है 37,647 की। 636 अंक कमजोर हुआ है हायर लेवल से, और 1.5% के आसपास की गिरावट फ्रॉम डेज हाई आज के सत्र में बनती हुई नजर आई। लेकिन निफ्टी के इस एक्शन को अब चार्ट्स के जरिए समझिए, और निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है आपकी स्क्रीन पे। 1 2 3 4 मतलब 4 ट्रेडिंग सेशंस जो इस हफ्ते के बीते हैं वो हैं आपकी स्क्रीन पे, और आप देख सकते हो बिल्कुल ही एक रेंज में कामकाज कर रहे थे। पहले दिन उठापटक देखने को मिली सोमवार वाले दिन, लेकिन मंगलवार को हमने हाई टच किया था 17,176, संभाल नहीं पाए। उसके बाद बुधवार को कोशिश तो करते हैं बुल्स नीचे से ऊपर आने की, लेकिन संभाल नहीं पाते। मुद्दा यह है हायर लेवल पे आ जाती है प्रॉफिट बुकिंग। बुधवार को 17,037 तक ही पहुंचे, उसके बाद दम तोड़ दिया। ऊपरी स्तरों पर आई मुनाफा वसूली और 16,820 तक लुढ़कते लुढ़कते पहुंच गए थे। आज के दिन में फिर एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी 135 पॉइंट्स की, और 17,026 का भी हाई लगा दिया। लेकिन आप देख सकते हो सितंबर वायदा एक्सपायरी वाले दिन क्या फसल पट्टी थी। ऊपरी स्तरों पर फिर से आई मुनाफा वसूली, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। बार बार यही बोलते हैं, अब डिफेंड तो कर रहे हैं बुल्स, कोशिश तो पूरी कर रहे हैं। देखते हैं 16,800 के लेवल्स को बचा पाते हैं कि नहीं। और कल बड़ा दिन है, एक्शन स्ट्रांग हो सकता है, आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आनी है। लेकिन आज का सिलसिला देखें तो एडवांस डिक्लाइंस कंप्लीटली आज एक मिला जुला रुझान देखने को मिल रहा था। एडवांसेस निफ्टी के 27 शेयर्स बढ़कर बंद हुए हैं, 23 शेयर्स गिरकर बंद हुए हैं। तो इनडिसीजन वाला मार्केट था, लेकिन ऊपरी स्तरों पर दबाव इंडेक्स पे तो था, काउंटर स्पेसिफिक हलचल तेज थी। पहले तो निफ्टी के गेनर्स बताते हैं आपको। उसमें है श्री सीमेंट 3.5% ऊपर, ओएनजीसी 3.5% ऊपर, हिंडाल्को लगभग 3% ज़्यादा चढ़ता हुआ नजर आया। आईटीसी ने लोअर एंड से फिर से पकड़ी है रफ्तार और ये 3% ऊपर आ गया। अपोलो हॉस्पिटल लगभग 2.25% चढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन जो गिरा वो था, और भारी भरकम गिरावट थी एशियन पेंट्स में। कल के सत्र में जबरदस्त एक्शन में था, लेकिन आज कंप्लीटली सरेंडर कर गया, लगभग 5% का गोता लगा गया। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प, टेक महिंद्रा, बजाज ऑटो, टाइटन जैसे स्टॉक्स आज हल्के होते हुए नजर आए, 1.5% से 2%। सेक्टर स्पेसिफिक भी ऐसे ही स्कैटर्ड मार्केट नजर आएगी आपको। पहले तेजी वाले सेक्टर्स थोड़ा जो तेज हुए हैं उनमें आज पीएसयू बैंक्स बहुत पिटाई झेल रहे थे। हाल फिलहाल में लोअर एंड से पलटे हैं। निचले स्तरों से खरीदारी इस सेक्टर को ऊपर ले आई है। वैसे तो डैमेज ऑलरेडी हो चुका है। पीएसबी 6% उछला है। बैंक ऑफ इंडिया 5% उछला है आज। यूनियन बैंक 4.5% उछला है। सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक जैसे स्टॉक्स 3% से 4% तेज हुए हैं। एक्शन है फार्मा स्टॉक्स में। पिछले कुछ दिनों में फार्मा अच्छी हरकत दिखा रहा है। अभी तक आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी से पहले तक एक डिफेंसिव बाइंग के तौर पे उभरा है ये सेक्टर, लेकिन एबॉट 6% चढ़ा है आज। जाइडस लाइफ लगभग 3.5% चढ़ता हुआ नजर आया। टॉरेंट फार्मा, ग्रैंड न्यूज, डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला 2% से 3.5% चढ़ते हुए नजर आए। मीडिया सरप्राइज मूव था जिसमें डिश टीवी ये एक्शन में पिछले कुछ दिनों में, आज भी 9% चढ़ा है ये स्टॉक। पीवीआर 5.5% चढ़ा। नेटवर्क 18 4% ज्यादा चढ़ा। सारेगामा, आइनॉक्स लेजर जैसे स्टॉक्स में आज एक्शन तेज था। एफएमसीजी में आज आईटीसी ने कमाल संभाली है और ये स्टॉक 3% ऊपर आ गया। इसके अलावा गोदरेज कंज्यूमर, डाबर, कोलगेट 1.5% से 3.25% चढ़े। इमामी, वरुण बेवरेजेस में भी एक्शन स्ट्रांग था। अदानी ग्रुप के शेयर्स में कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में आज नेगेटिव बायस के साथ ट्रेडिंग हो रही थी, जिसमें अदानी ट्रांसमिशन लगभग 7.25% टूटा है। अदानी टोटल 3% ज्यादा टूटा है। अदानी ग्रीन 3% गया और अदानी एंटरप्राइजेस 2.5% टूटता हुआ नजर आया। इनके बाकी जो ग्रुप एंटिटीज हैं, अदानी विलमार, अदानी पार, इन स्टॉक्स में थोड़ी खरीदारी देखने को मिल रही थी। आईटी स्टॉक्स में आज चुनिंदा स्टॉक्स में एक्शन नेगेटिव था, जैसे कि माइंड ट्री, कोफोर्ज, टेक महिंद्रा, एल&टी, इन्फोटेक,
विप्रो, ये कुछ स्टॉक्स है जो हाल फिलहाल में चढ़ रहे थे लोअर लेवल से, लेकिन ऊपरी स्तरों पर आज आई मुनाफा वसूली। और फाइनेंस डगमगा रहे थे आज, मुथूट फाइनेंस, कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस, आरईसी और बजाज फिनसर्व। हम फिर कहेंगे बहुत ही क्रूशियल लेवल पे मार्केट खड़ा है, डरने घबराने की जरूरत है नहीं, लेकिन आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट मार्केट पे डाल सकती है। मिड कैप गेनर्स में काउंटर स्पेसिफिक मूव थे, लेकिन एक स्टॉक हाईलाइट हुआ दोपहर बाद, एकदम से तेजी बनी, वो था प्रिकोल। 18% की तेजी ऐसे बाजार में। इसके अलावा स्पार्क 15% का स्पार्क दिखा गया, सेंचुरी एन का 11% चढ़ा है, प्रिजम जॉनसन 8% चढ़ा है, मैजडॉक लगभग 8.25% चढ़ता हुआ नजर आया, सुवेन फार्मा, राइट्स, भारत डायनेमिक्स, जोमैटो और बजाज इलेक्ट्रिकल 5.25% से 7.5% एक ही दिन की चढ़ाई चढ़ गए। लेकिन ये लोअर एंड से ज़्यादातर स्टॉक्स पलटते हुए नजर आए हैं बहुत बिकवाली के बाद। आज का चार्ट ऑफ द डे मिड कैप श्रेणी से ही है और वो है मैजडॉक। जी हाँ, ये स्टॉक जो है ज़बरदस्त तेज़ी में वैसे तो है ही, पिछले 6 हफ्तों से लगातार नए लेवल्स छूता चला जा रहा है। इस हफ्ते में एक डिप तो आया था, लेकिन निचले स्रोत से फिर से खरीदारी लौटती हुई नजर आई है। और ये चार्ट आपकी स्क्रीन पे 15 मिनट टाइम फ्रेम का मैजडॉक का। और यहाँ पर आज के सत्र में इंपॉर्टेंट ये कि बाजार के बिल्कुल विपरीत चला। जैसे आपने इस वीडियो के शुरुआत में देखा होगा, निफ्टी की फिसल पट्टी थी, ऊपरी स्तरों पर आज गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन इस स्टॉक में देखिए चढ़ाई ही देखने को मिल रही थी। आज ओपनिंग में थोड़े हिचकोले खा रहा था, लेकिन उसके बाद संभल गया। एक 440 के लेवल को क्रॉस करने के बाद पिछले दिन का हाई था 445 का, उसको भी निकाल दिया शुरुआती सत्र में ही, और उसके बाद स्टेबल हुआ, लेकिन जाते जाते एकदम से रफ्तार पकड़ी और कमाल के रिटर्न्स थे। प्रीवियस क्लोज 428.75, ओपन हुआ 438.70, लो लगाया 433 के आसपास, लेकिन वहीं से आ गई खरीदारी और दिन का हाई लगाया है 465 का, क्लोजिंग हुई है 461.85, एडजस्टेड बेसिस पे रिटर्न है 7.7%। कमाल का मूव था आज के सत्र में मैजडॉक में। और साथ ही साथ भारत डायनेमिक्स एक और स्टॉक जो इसी श्रेणी से बहुत स्ट्रांग होता हुआ नजर आया। इसके अलावा एफएनओ गेनर्स में एबॉट को पाएंगे आप, पीवीआर, दोनों ही स्टॉक 5.5% चढ़े हैं। टाटा केमिकल 4% से ज्यादा रिटर्न डिलीवर कर रहा था। आईआरसीटीसी 4% चढ़ा है आज। जाइडस लाइफ लगभग 4.25% चढ़ता हुआ नजर आया। जो नहीं चले, जहां पर गिरावट थी, वो था आरती इंडस्ट्रीज, 6% टूटा है। वोडा आइडिया 5.5% टूटा है। एशियन पेंट्स तो आज डैमेज हो गया ऊपरी स्तरों पर, 5% हल्का हो गया। इसके अलावा इंटेलेक्ट और लालपात लैब्स 4%, 4.5% टूटते हुए नजर आए। अब आगे क्या होगा? 4% की करेक्शन सितंबर सीरीज में देखने को मिली है निफ्टी पे, और अभी भी भारतीय बाजार रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहे हैं रेस्ट ऑफ द पीयर्स को, लेकिन ऊपरी स्तरों पर दबाव है, साफ तौर पर पता लग रहा है। कल है बड़ा दिन, आर या पार होगा बाजार। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आनी है, सबसे बड़ा इवेंट जिसका इंतजार था वो अब कल पैन आउट होता हुआ नजर आएगा। और 7 सत्रों से बाजार वन वे ट्रैक पर टूट रहा है। देखते हैं रफ्तार थमती है गिरने की या फिर ये और उग्र हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स पे, एक बड़े इवेंट से पहले इंपॉर्टेंट लेवल्स पे हमेशा बाजार पहुंचता है, और ये इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर अभी हम खड़े हैं। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आएगी कल। ब्याज दरों में अनुमान यही है ज़्यादातर जानकारों का कि 0.5% की रेट हाइक हो सकती है। कहीं ज़्यादा एग्रेसिव स्टांस आरबीआई गवर्नर ना कर लें, यही बाजार को चेक करना है बस। लेकिन बहुत हल्के होके जा रहे हैं हम आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी में, ये भी देखना होगा। और साथ साथ आरबीआई जो इस बार आरबीआई गवर्नर कमेंट्री करेंगे, उसमें जो मुख्य हाईलाइट्स जो बाजार ट्रैक करना चाहता है, वो तो एक महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या स्टेप्स उठाते हैं, साथ साथ कितने क्वांटम के साथ रेट हाइक होती हुई नजर आएगी गोइंग फॉरवर्ड। अमेरिका की तुलना में इंडियन मार्केट्स की रेट हाइक और सिचुएशन अभी कैसी है वो देखना होगा। इसके अलावा जीडीपी फोरकास्ट क्या करते हैं वो देखना होगा। और साथ ही साथ रुपए को संभालने के लिए, रुपए को संभालने के लिए और लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए दोनों के बीच में तालमेल बिठाना बहुत ज़रूरी है। ये देखना होगा कि इसके ऊपर आरबीआई गवर्नर की क्या कमेंट्री होती है। तो बहुत चैलेंजेस हैं उनके सामने, साफ तौर पे पता लग रहा है। और कल आरबीआई पॉलिसी देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है वहाँ पे। लेकिन अमेरिका के फाइनल Q2 जीडीपी आंकड़े जो आएंगे वो भी बाजार पर इम्पैक्ट डालेंगे। और साथ ही साथ टेक्निकल टर्म्स में 17,040 एक हर्डल बनता चला जा रहा है। इसको निकाला भी तो 17,200 एक और इम्पॉर्टेंट हर्डल है। तो ऊपरी स्तरों पर बेचने वाले तो तैयारी करके बैठे हैं, लेकिन अक्सर बाजार में कमाल भी हो जाता है। इंपॉर्टेंट लेवल्स पे पहुंचे हैं हम, 100 दिनों की औसत पे टकरा रहे हैं। हम बार बार यही बोल रहे हैं 16,882 ये है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निफ्टी की, और वहीं पर ही आके टकरा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स पे तो हैं, लेकिन रिस्पेक्ट कर पाएंगे कि नहीं ये वक्त बताएगा। और वक्त क्या, कल आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी ये बता देगी। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अदानी एंटरप्राइजेज निफ्टी में शामिल हुआ है और उसने श्री सीमेंट को रिप्लेस किया है। तो ये डेवलपमेंट्स है निफ्टी पे। उम्मीद करते हैं कि बाजार यहाँ पर संभल जाए और उसके बाद एक नेक्स्ट लेग तेज़ी की बनती हुई नजर आए। लेकिन पूरा जिम्मा इस बार फिर से आरबीआई के ऊपर है और चैलेंजेस बहुत हैं आरबीआई गवर्नर के ऊपर। फिलहाल जो सबसे बड़ी कवरेज है वो आप बिस्तक पे देख पाओगे। आरबीआई पॉलिसी की सबसे बड़ी कवरेज कल सबसे पहले आपको लाइव आरबीआई गवर्नर क्या बोलते हैं वो बिस्तक पे दिखाई देगा, और साथ ही साथ उसके बाद डीकोड करेंगे आसान भाषा में आरबीआई की पॉलिसी को।